वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम अरीबा लाइफ केयर टीवी में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नामर्दी या नफ्स में जो बीमारियां हो जाती हैं बैड हैबिट्स की वजह से, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे और उनके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, नफ्स में जो सख्ती नहीं आती या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार हैं या नामर्दी की तरफ जा रहे हैं या बिल्कुल जो है इनके जो ये कह लें कि इनके पेनिस के अंदर इरेक्शन बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल इरेक्शन टाइमिंग उनकी ज़ीरो हो गई है और उनकी टाइमिंग भी जो होती है वो ज़ीरो हो चुकी है और बिल्कुल भी जो है यानी कि ये कह सकते हैं कि ये समझें कि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है, सेक्सुअल वीकनेस आ चुकी है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, चाहे वो डायबिटीज़ की वजह से हो चुके हैं या अपनी बैड हैबिट्स की वजह से हो चुके हैं, क्या उनकी एक ओल्ड एज हो चुकी है, एक ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं जिसकी वजह से उनको ये सेक्सुअल वीकनेस का सामना है। और जो लोग तरह तरह का इलाज करा चुके हैं और कोई भी फ़ायदा नहीं होता, जब बहुत सारी मेडिसिन ले लेते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंग्रेज़ी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो इनके अंदर कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, तो फिर अंग्रेज़ी जो अद्वियात होती है वैसे भी वो नुकसानदेह होती हैं। तो बहुत से ऐसे फ्रेंड्स होंगे मेरे जो यानी कि ऐसे जो अंग्रेज़ी अद्वियात का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन उनके जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो बाद में फिर नज़र आते हैं और उनको जो है उससे जो है आर्जी तौर पर तो फ़ायदा होता है, लेकिन बाद में जो उनकी टाइमिंग वगैरह जो होती है या इरेक्शन वगैरह जो होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वीकनेस का शिकार हो जाती है। और ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होने लगती है और जहनी तौर पे भी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और उनकी मैरिड लाइफ भी जो होती है वो डिस्टर्ब हो रही होती है और उनको जो है लाइफ के अंदर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो फिर जो है तरह तरह के डॉक्टर्स को देखते हैं। तो फिर ऐसे केस के अंदर जो है वो डॉक्टर जो है बहुत सारा जो है पैसा वेस्ट करवा देते हैं और जिसके बाद भी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता और आप इसमें जो है हकीमों के पास जाएंगे या किधर डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो आपका जो है बहुत ज़्यादा मनी जो है वो वेस्ट करवा देंगे, पैसा आपका बहुत ज़्यादा इसमें वेस्ट हो जाएगा लेकिन फ़ायदा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज ऐसा फार्मूला बताऊंगा इंशाल्लाह जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। आपकी इरेक्शन टाइमिंग जो होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी जो इरेक्शन अगर नहीं हो रही है, आप बिल्कुल ऐसे नामर्दी की तरफ जा चुके हैं, आप बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं और आपको जो है किसी दवाई का भी अब असर नहीं हो रहा है, तो मैं एक बहुत अच्छा सा होम्योपैथिक फार्मूला आपको बताऊंगा जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 3 दिनों में जो है वो रिज़ल्ट देखने को मिल जाएंगे। 3 से 4 दिन के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी जो है वापस लौट रही है और आपके जो है अपने आप को तंदुरुस्त व तवाना महसूस करेंगे। अंदर से आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर क़ुव्वत आ रही है और क़ुव्वत मदाफ़ियत में भी आपके इजाफ़ा हो रहा है, क़ुव्वत बहा में भी आपके इजाफ़ा हो रहा है। आपकी जो सेक्सुअल वीकनेस है वो दोबारा से लौट आएगी और इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ दिन तक इस्तेमाल किया, जब तक आप इस्तेमाल करें फिर उसके बाद इसको छोड़ने के बाद आपको दोबारा सेक्सुअल वीकनेस का शिकार हो जाए, ऐसा नहीं होगा। फिर इंशाल्लाह इसको आप 2 महीने तक इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको कम्प्लीटली जो है इससे आराम आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, दवा बताने से पहले या फार्मूला बताने से पहले मेरा मशवरा ये है कि अगर आप किसी भी बीमारी का शिकार हैं तो अपने जो करीबी डॉक्टर्स होते हैं उनसे ज़रूर मशवरा करें। बेशक पैसा जो है वो ज़िंदगी में अहमियत नहीं रखता, आपकी जान जो है वो ज़िंदगी में अहमियत रखती है। हर दवा का जो डोज होता है वो डॉक्टर ज़्यादा आपको बेहतर बताएंगे, आपकी जो मेडिकल कंडीशन होती है वो देखते हुए। आपकी मेडिकल कंडीशन जो है वो डॉक्टर ज़्यादा समझते हैं कि आपको खुदा न खास्ता कोई बीमारी है तो बताई जाने वाली दवा जो या मेडिसिन होती है उसमें आपको कोई नुकसान ना हो, कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको बेहतर समझते हैं कि आपको कोई बीमारी में कौन सी दवा देनी है और कौन सी नहीं देनी है। जो मैं जिस मसले की दवा मैं बताने वाला हूँ उसके अलावा खुदा न खास्ता आप किसी जो है वो बीमारी का शिकार हैं जिसमें आपको ऐसी दवा नुकसान दे सकती है, तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपकी मेडिकल कंडीशन को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, मेरा मशवरा है कि आप लोग सेल्फ़ मेडिकेशन ना किया करें, कोशिश किया करें कि आप सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर्स के पास जाएँ, उनको अपना मेडिकल कराएँ और मेडिकल कराने के बाद फिर उनसे जो भी मशवरा मिले आपको अब उस पर अमल करें या वो जो भी दवाई देते हैं वो आपको लिखते हैं वो आपकी सेहत के लिए बेहतर होती है। आप सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ करें। हमारा बताने का मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देना है, ना कि दवाइयों का इस्तेमाल करवाना है। मेरा मशवरा इसलिए ये है फ्रेंड्स, आप लोग सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ करें। तो चलिए बात करते हैं नुस्खे की तरफ कि कौन सा फार्मूला है
होम्योपैथिक का बहुत अच्छा फार्मूला है फ्रेंड्स। आप उसके रिज़ल्ट देखेंगे, यकीन करेंगे आप 3 दिन के अंदर आपको ऐसे रिज़ल्ट मिलेंगे जो आपको यानी कि किसी भी दवा के ऐसे रिज़ल्ट नहीं मिलते। और इंशाल्लाह आप इसको 2 महीने इस्तेमाल करें, आपको कम्प्लीटली आराम आ जाएगा और आप जो डिप्रेशन का शिकार हैं आपकी डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी सेक्सुअल वीकनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स बात करते हैं डोज की कि कौन सी दवा का कितना डोज लेना है। तो फ्रेंड एग्नस कास्टस ले लीजिए, होम्योपैथिक की जो है वो मदर टिंचर फॉर्म में एग्नस कास्टस क्यू, और इसके 5 ड्रॉप जो है वो आपने 1 कप पानी में पीने हैं। और दूसरी दवा जो है फ्रेंड्स यूहिम्बिनम क्यू लेनी है आपने, और इसके भी 5 ड्रॉप यानी कि 5 कतरे आपने 1 कप पानी में इसके भी इस्तेमाल करना है। और तीसरी दवा फ्रेंड जो है इसकी है साइटोनिया वोल्गेरिस क्यू, ये भी मदर टिंचर फार्म में लेना है। तीनों दवाइयों को आपने मदर टिंचर फार्म में यूज़ करना है और 1 कप पानी में से 5 कतरे इन दवाइयों के आपने डालने हैं। यानी 5 कतरे आपने एग्नस कास्टस डालना है, 5 कतरे यूहिम्बिनम के लेने हैं और 5 कतरे साइटोनिया वोल्गेरिस के लेने हैं 1 कप पानी के अंदर। लेकिन आपने इन तीनों दवाइयों को एक साथ नहीं लेना है फ्रेंड्स। आपने इन तीनों दवाइयों के दरमियान 2 घंटे का गैप रखना है, जिससे कि आपने एग्नस कास्टस के 5 कतरे 1 कप पानी में ले लिए, फिर उसके 2 घंटे के बाद आप साइटोनिया वोल्गेरिस क्यू मदर टिंचर के 5 कतरे 1 कप पानी के साथ ले लें, फिर उसके 2 घंटे के बाद आप यूहिम्बिनम क्यू मदर टिंचर के 5 कतरे जो है आप 1 कप पानी के साथ ले लें। तो दिन में आप इसको टोटल 6 खुराकें लेनी है आपने, हर 2 घंटे के बाद 1 डोज लेनी है आपने, लेकिन खाने के बाद शुरू करना है, खाली पेट नहीं लेनी है। ना शाम को आपने खाली पेट लेनी है, ना ही सुबह लेनी है। सुबह नाश्ते के बाद आपने नाश्ते के आधे घंटे के बाद शुरू करना है। तो आप इसके दिन में जो है टोटल 6 डोज ले सकते हैं। तो सुबह दोपहर शाम में आप जो है इसकी 6 डोज़ कर लीजिए, हर 2-2 घंटे के बाद इन दवाइयों को इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट इसके देखने को मिलेंगे और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट होंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी दोबारा लौट आई है और आपकी सेक्सुअल वीकनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। लेकिन एक बात है फ्रेंड्स, यूहिम्बिनम क्यू जो है यूहिम्बिनम क्यू, अगर किसी को मैदे में दर्द की शिकायत या अल्सर की शिकायत रह चुकी हो या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रह चुकी हो या हाल में है, तो यूहिम्बिनम क्यू जो है वो ऐसे पेशेंट इस्तेमाल ना करें जिनको पेट से रिलेटेड या मैदे से रिलेटेड कोई मसला हो, क्योंकि उसमें ये थोड़ा सा मसला कर देती है। वैसे होम्योपैथी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दोबारा कर देती है, अल्सर वगैरह में तकलीफ़ का बायस बनती है। तो गैस्ट्रिक या अल्सर के जो पेशेंट हैं वो यूहिम्बिनम क्यू को इस्तेमाल ना करें, उसके अलावा इन 2 मेडिसिन को इस्तेमाल कर लें, साइटोनिया वोल्गेरिस और एग्नस कास्टस क्यू, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दवाइयों की डोज में जो है वो इजाफा ना किया करें, जितनी डोज़ आपको बताई जाती है वो आपकी सेहत के लिए बेहतर होती है, और आप इतनी ही डोज़ आप इसको लेनी है। आप इसके अगर 10 कतरे भी ले लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि आपको नुकसान हो सकता है। आपको जो है वो 10 कतरे भी उतने ही पोटेंसी में काम करेंगे जितने 5 कतरे करते हैं। अगर आप 5 ड्रॉप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी दवाई भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। आप 10 कतरे इस्तेमाल करेंगे दवाई भी जल्दी ख़त्म होगी और आपको नुकसान भी देगी। तो आप इसके 5 ड्रॉप ही लीजिएगा, यह आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा सेल्फ़ मेडिकेशन आपने नहीं करनी है, बताने का मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है। लेकिन जो लोग करते हैं अपनी ज़िम्मेदारी पे करते हैं, तो उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनको डोज़ बता दी गई है, इस डोज़ में इस्तेमाल करनी है और इससे ज़्यादा इनको इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन आपकी मेडिकल कंडीशन आपके डॉक्टर्स ही बेहतर समझते हैं। तो मेरा मशवरा है कि आप किसी भी बीमारी का शिकार हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, उनको अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में बताएं, ताकि वो आपको बेहतरीन अच्छी और दवा जो आपको सूटेबल हो वही दे सकें, क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा बेहतर समझते हैं आपको कब किस मर्ज़ में कौन सी दवा देनी है। एक मर्ज़ की कई दवा आती है, कई मेडिसिन आती हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो एक ही मर्ज़ में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर उसको लिखते हैं। बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती है जो आपकी मेडिकल कंडीशन के लिए या आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं, इसलिए डॉक्टर्स आपको उसमें उसी फार्मूले की या उसी मर्ज़ की आपको दूसरी दवाई दी जाती है जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो। तो डॉक्टर ज़्यादा बेहतर समझते हैं आपकी मेडिकल कंडीशन को फ्रेंड्स। तो ये याद रखिएगा, सेल्फ मेडिकेशन से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।